सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रॉब्लम बी को डिस्कस करेंगे। एजुकेशनल कोड फोर्सेस अराउंड 152। सो बेसिकली एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं क्या है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे हमें टेस्ट केस कुछ इस तरह से इनपुट दिया होगा। पहले दिया होगा n, देन k, देन n नंबर ऑफ एलिमेंट a1, a2, a3, ओके, an। अब n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मॉन्स्टर, ओके, नंबर ऑफ मॉन्स्टर। एंड के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के रिप्रेजेंट कर रहा है, के को हम बाद में समझेंगे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो एरे है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेल्थ ऑफ आयथ मॉन्स्टर, ओके, मॉन्स्टर। अगर हम सेकंड मॉन्स्टर की हेल्थ को देखें तो वो A2 होगी इस केस में, ओके, एंड थर्ड मॉन्स्टर की A3 होगी, ऐसे करके nth मॉन्स्टर की हेल्थ जो है वो AN होगी, ओके। ये बेसिकली एक नंबर दिया होगा, वो नंबर हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है मॉन्स्टर्स की। अब के क्या है? मोनोकार्प एक कंप्यूटर गेम खेल रहा है, ओके। उसमें वो जब भी किसी मॉन्स्टर पे अटैक करेगा, सपोज AN पे अटैक किया, तो वो AN की हेल्थ को डिक्रीज करके कर देगा। AN अब हो जाएगा AN-K, ओके। जब एक अटैक इस पे होगा AN पे, तब उसकी जो हेल्थ हो जाएगी आफ्टर अटैक वो हो जाएगी AN-K, ओके। अब इन्होंने बोला है कि हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम जो भी मॉन्स्टर चूज़ करेंगे अटैक के लिए, जिसे किल करना होगा हमें, तो वो हाईएस्ट हेल्थ वाला चूज़ करेंगे, ओके, हाईएस्ट हेल्थ। एंड अगर हाईएस्ट हेल्थ मल्टीपल्स हैं, लाइक AN बराबर है A2 के, A3 के, और ये हाईएस्ट है, तो हम वो चूज़ करेंगे जो लोवेस्ट इंडेक्स पे होगा, ओके, लोवेस्ट इंडेक्स। अगर सेम हेल्थ है तब, ओके, सेम हाईएस्ट हेल्थ बोलो, तब लोएस्ट इंडेक्स चूज़ करेंगे, ओके। अब हमें बेसिकली आंसर में रिटर्न करना है एक एरे जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि कौन सा मॉन्स्टर सबसे पहले किल होगा। लेट्स से यहाँ पे A3 किल हुआ, फिर A1 किल हुआ, फिर A2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे सपोज A7 किल हुआ, बीच में AN भी किल हुआ हुआ, ओके। तो हमें वो ऑर्डर बताना है। अब एक टेस्ट केस से देखते हैं क्या है, ओके। टेस्ट केस से अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लेट्स से n दिया है 6, k की वैल्यू है 3, और जो एलिमेंट्स हैं वो 2, 5, 7, 6, 8 एंड 3, ओके। इस तरह से एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स मीन्स हेल्थ ऑफ आईएथ मॉन्स्टर, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाईएस्ट वाला कौन सा है? 8। तो अब जो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा? हेल्थ हो जाएगी 2, 5, 7, 6 एंड 5 एंड 3, ओके। अब अगले इटरेशन में क्या होगा? हाईएस्ट यहाँ पे 7 है, ओके। तो 2, 5, 4, 6, 5, 3। अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाईएस्ट 6 है, ओके। तो 2, 5, 4, 3, 5 एंड 3। अब देखिए अगले में हाईएस्ट कौन सा है? 5 एंड ये 5 दोनों ही हाईएस्ट है, तो हम लोएस्ट इंडेक्स वाले को चूज़ करेंगे। तो 2 एंड 4 एंड 3 एंड 5 एंड 3, ओके। अब नेक्स्ट में क्या होगा? एक बार करके देखते हैं, आपको दिख जाएगा क्या क्या हो रहा है प्रॉब्लम में, ओके। अब 2 ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2, ओके, ये हो जाएगा 3। अब इस केस में हाईएस्ट ये है, तो अगले इटरेशन में हो जाएगा 2, 2, 1, 3, 2, 3। अब देखिए, अब सबसे पहले वो मॉन्स्टर किल हो रहा है जो कि डिविजिबल है k से। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 डिविजिबल था, 3 डिविजिबल था। तो अब जो फर्स्ट, अब इसके बाद जो इटरेशन होगा उसमें लोएस्ट इंडेक्स वाला ये है, तो 2, 2, 1 एंड ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। अगले में क्या होगा? 2, 2, 1, 0, 2, 0, ओके। तो पहले लोएस्ट इंडेक्स वाला किल हुआ जो कि डिविजिबल था, फिर उसके बाद वाला ये तो हुआ 0 वाला, जो मीन्स AI मॉडलो अगर k करें तो वो इक्वल टू जब 0 आएगा। तो उसके लिए केस यही है कि जो डिविजिबल हैं उनमें जो ऑलरेडी ऑर्डर है उसी ऑर्डर में किल होंगे, क्योंकि हमें एक पॉइंट पे आके वो दोनों बराबर हो जाएंगे, और जब बराबर हो जाएंगे तो हम लोवेस्ट वाले को चूज़ करेंगे, ओके। तो जो ऑर्डर है उसी के अकॉर्डिंग किल होंगे, ओके। अब देखिए, अब इसके बाद क्या होगा? अब रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, मीन्स जिसकी हेल्थ हाईएस्ट होगी, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है हमें हाईएस्ट हेल्थ वाला चूज़ करना है। तो अब हाईएस्ट हेल्थ किसकी है? इस 2 की, इस 2 की, इस 2 की, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा? लोएस्ट इंडेक्स वाला चूज़ करेंगे जब हेल्थ बराबर हो, तो सबसे पहले ये किल होगा, ओके। तो मीन्स हम एक बार ऑर्डर लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन सा किल हुआ था? ये कौन से नंबर पे था? 4। फिर कौन सा किल हुआ? ये 6 वाला, एंड देन उसके बाद होगा ये फर्स्ट वाला, फर्स्ट, सेकंड, एंड देन होगा 5th वाला, उसके बाद होगा ये 1, ओके। तो ये ऑर्डर निकल के आएगा 4, 6, 1, 2 एंड 5 एंड 3। अब देखिए करना क्या है, हमें 0 वाला केस अलग हैंडल करना है, और बाद बाकी लेट्स से अगर k की वैल्यू अभी 7 होती है, ओके,
तब क्या करते हैं हम, जीरो वाला केस तो अलग हैंडल करते हैं, क्योंकि जीरो वाले मॉन्स्टर सबसे पहले किल होते हैं। मीन्स जीरो वाला का मतलब, जीरो जीरो से मेरा मतलब है जिनका मॉडलो जीरो आएगा, ओके, जिनकी हेल्थ में अगर के से मॉडलो करें तो जीरो आए। उसके बाद कौन से किल होंगे, जिनका मॉडलो 6 आएगा। फिर कौन सा किल होगा, जिनका मॉडलो 5 आएगा। फिर कौन सा किल होगा, 4, देन 3, देन 2, देन 1 वाले, ओके। और ये किल उसी ऑर्डर में होंगे जिस ऑर्डर में ये एरे में प्रेजेंट हैं, ओके। अब सिंपल है, बस हमें जीरो वाला केस अलग हैंडल करना है, बाद बाकी ये सारे हैंडल करने, क्योंकि तो बेसिकली हम करेंगे क्या, यहाँ पे एक मैप बनाएंगे। मैप रहेगा इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ओके, इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, ये मैप बनाएंगे हम, जिसमें इंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा जो मॉडलो निकल के आएगा, ओके। लेट्स से इस केस में 2 मॉडलो आया था, तो 2 पे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस वाले वेक्टर को, मींस इस वाले वेक्टर को जो कि है 1, 2 एंड 5। हम इनकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और इंडेक्सिंग हमारी 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, ओके। मॉडलो 2 वाले इस तरह से स्टोर करेंगे। 1 वाला क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा जो कि होगा 3, ओके। अब हमें चाहिए क्या, कि ये जो मैप है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, मीन्स हम जिस ऑर्डर में लिख रहे हैं उसी ऑर्डर में हमारा मैप प्रेजेंट होना चाहिए। लाइक अगर के 7 होता तो जो मैप हो उसमें की जो रहेंगी वो इस तरह से रहें, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ओके। जीरो वाला केस तो हम अलग से हैंडल करेंगे, उसकी हमें टेंशन यहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। बट तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे ग्रेटर इंट और लिखेंगे, ओके। जैसे हम सॉर्ट करते हैं जब डिसेंडिंग ऑर्डर में, तब क्या लिखते हैं, ग्रेटर इंट, जो की का टाइप होगा वो लिखेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में मैप को सॉर्ट कर देगा, और फिर हम इटरेट कर लेंगे मैप में, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके। अब मैं आपको एक बार अपना कोड दिखाता हूँ कैसे मैंने किया, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट लिया है, उसके बाद यहाँ पे भाई मैप डिक्लेयर किया है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट को रखेगा, मींस सबसे पहले सबसे लार्जेस्ट की स्टोर होगी, उसके बाद स्मॉलेस्ट, ओके, एंड सो ऑन। एंड वही चीज़ है, हमने एन एलिमेंट को स्कैन किया है, फिर हमने देखा क्या, जो स्कैन किया एलिमेंट वो अगर मॉडलो के से किया जाए तो जीरो आ रहा है, तो मीन्स वो सबसे पहले किल किया जाएगा, और उसी ऑर्डर में किल किया जाएगा जिस ऑर्डर में वो एरे में आ रहा है, ओके। तो हमारा आंसर रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली जिस ऑर्डर में मॉन्स्टर किल किए जाएंगे, ओके। तो आंसर पुशबैक आई कर देंगे जब केस जीरो वाला है, और जीरो वाला नहीं है तो मैप में हम स्टोर कर देंगे आई को। अब हमें पता है कि मैप में हम डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू रख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट इटरेट करेंगे, और जो भी वेक्टर में वैल्यू प्रेजेंट होगी वो हमारा आंसर बनता चला जाएगा। तो यहाँ पे हम जो सेकंड मतलब है कि हम जो भी वेक्टर प्रेजेंट है उस की पे, तो उस वेक्टर को हम वेक्टर की वैल्यू 1 by 1 आंसर में डाल रहे हैं, एंड देन फाइनली आंसर को प्रिंट कर रहे हैं, ओके। तो बस इतना सा था कोड। इसे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता अगर ये 2 कंडीशन आप सेपरेटली हैंडल ना करें तो, ओके। हो सकता है किसी अच्छे कोडर ने इन्हें सिंगल मर्ज करके लिख दिया हो, बट आपको ये इन दोनों केस के बारे में सोचना चाहिए, ओके। और एक बार आप एक दो टेस्ट केस पे ट्राई रन करेंगे तो आपको आसानी से दिख जाएगा, ओके। थैंक यू गाइज।